अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा वाक़या है सूरह इब्राहिम का दूसरा रुकू। दोस्तों, सूरह इब्राहिम का पहला रुकू आप पहले सुने, फिर उसके बाद आप ये वाला वीडियो सुने। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और याद करो, जब तुम्हारे रब ने सुना दिया कि अगर एहसास मानोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। इस आयत से मालूम हुआ कि शुक्र से नेमत ज्यादा होती है। शुक्र की असल ये है कि आदमी नेमत का तस्वुर और उसका इजहार करे। शुक्र की हकीकत ये है कि देने वाले की नेमत का उसकी ताज़ीम के साथ एतराफ़ करे और नफस को उसका खुगर बने। यहाँ एक बारीकी है, वो यह कि बंदा जब अल्लाह ताला की नेमतों और उसके तरह तरह के फजल व करम और एहसान का अध्ययन करता है तो उसके शुक्र में लग जाता है। इससे नेमतें ज़्यादा होती है और बंदे के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। ये मकाम बहुत बरकत है और इससे ऊंचा मकाम ये है कि नेमत देने वाले की मोहब्बत यहाँ तक गालिब हो कि दिल को नेमतों की तरफ खिंचाव बाकी न रहे। यह मकाम सिद्दीकों का है। अल्लाह ताला अपने फजल से हमें शुक्र की तौफीक अता फरमाए, और अगर ना शुक्र करो तो मेरा अजाब सख्त है। और मूसा ने कहा, अगर तुम और जमीन में जितने हैं सब काफिर हो जाओ तो तुम ही नुकसान पाओगे और तुम ही नेमतों से महरूम रहोगे। तो बेशक अल्लाह बेपरवाह सब खूबियों वाला है। क्या तुम्हें उनकी खबरें ना आई जो तुमसे पहले थी? नूह की कौम और आद और समूद और जो उनके बाद हुई, उन्हें अल्लाह ही जाने। कितने थे उनके पास उसके रसूल रोशन दलीलें लेकर आए और उन्होंने चमत्कार दिखाए, तो वो अपने हाथ अत्यंत क्रोध से अपने मुंह की तरफ ले गए। हजरत इब्न मसऊद रदी अल्लाह अन्हो ने फरमाया कि वो गुस्से में आकर अपने हाथ काटने लगे। हजरत इब्न अब्बास ने फरमाया कि उन्होंने किताबुल्लाह सुनकर हैरत से अपने मुंह पर हाथ रखे। गरज ये कोई न कोई इनकार की अदा थी और बोले, हम इनकारी हैं उसके जो तुम्हारे हाथ से भेजा गया और जिस राह यानी तौहीद और ईमान की तरफ हमें बुलाते हो, इसमें हमें वो शक है कि बात खुलने नहीं देता। उनके रसूलों ने कहा, क्या अल्लाह में शक है? क्या उसकी तौहीद में हिचकिचाहट है? ये कैसे हो सकता है? उसकी दलीलें तो अत्यंत जाहिर है। आसमान और जमीन का बनाने वाला तुम्हें बुलाता है अपनी ताअत और ईमान की तरफ कि तुम्हारे कुछ गुनाह बख्शे जब तुम ईमान ले आओ, इसलिए कि इस्लाम लाने के बाद पहले के गुनाह बख्श दिए जाते हैं सिवाय बंदों के हुकूक के, और इसलिए कि कुछ गुनाह फरमाया और मौत के निश्चित वक्त तक तुम्हारी जिंदगी बेअजाब काट दे। बोले, तुम तो हम ही जैसे आदमी हो, जाहिर में हमें अपने जैसे मालूम होते हो, फिर कैसे माना जाए कि हम तो नबी ना हुए और तुम्हें ये फजीलत मिल गई। तुम चाहते हो कि हमें उससे अलग रखो जो हमारे बाप दादा पूछते थे, यानी बूत परस्ती से। अब कोई रोशन सनद परमान हमारे पास ले आओ जिससे तुम्हारे दावे की सच्चाई साबित हो। ये कलाम उनका दुश्मनी और सरकाशी से था, और हालांकि नबी आयतें ला चुके थे, चमत्कार दिखा चुके थे, फिर भी उन्होंने नई सनद मांगी और पेश किए हुए चमत्कार को शून्य करार दिया। उनके रसूलों ने उनसे कहा, अच्छा यही मानो, हम हैं तो तुम्हारी तरह इंसान, मगर अल्लाह अपने बंदों में जिस पर चाहे
एहसान फरमाता है और नबूवत और रिसालत के साथ बुजुर्गी देता है और इस महान उपाधि के साथ नवाजा जाता है। और हमारा काम नहीं कि हम तुम्हारे पास कुछ सनद ले आए मगर अल्लाह के हुक्म से, और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए। वही दुश्मनों का सर दफा करता है और उससे महफूज रखता है। और हमें क्या हुआ कि अल्लाह पर भरोसा न करें? हमसे ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया है वही होगा। हमें उस पर पूरा भरोसा और भरपूर एतिमाद है। अबू तुराब रदी अल्लाह अन्हो का कौल है कि तवक्कुल बदन को बंदगी में डालना, दिल को अल्लाह के साथ जोड़े रखना, अता पर शुक्र बोला और सब्र का नाम है। उसने तो हमारी राहें हमें दिखा दी और हिदायत व निजात के तरीके हम पर खोल दिए। हम जानते हैं कि सारे काम उसकी कुदरत और इख्तियार में हैं, और तुम जो हमें सता रहे हो, हम ज़रूर इस पर सब्र करेंगे। और भरोसा करने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा चाहिए। अल्लाह हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, इस वीडियो को